तो धर्म एक है, एक रहेगा। ये धर्म कोई नया 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ला सकते। हम लोग खाली ईद और होली पर गले नहीं मिलते, वैसे भी गले मिलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। का अपना काम है। जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो अपने काम कर रहे हैं, हम माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं। हम कभी बैठे नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। कुछ मवाली शहर के माहौल को बिगाड़ देते हैं और समाज उससे आघातित होता है या समाज उससे विघटित होता है। तो वो है हमारा कि ईश्वर एक है, इससे धर्म शुरू होते हैं। और अगर एक है तो सबका ये है, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय का नहीं है। कभी भी कोई बुरा दिन आता है तो अच्छे दिन भी आते हैं। अगर थोड़ा समय कड़वा चल रहा है तो निश्चित रूप से अच्छे दिन भी आएंगे और अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौहर अली और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। रविवार को रामपुर में हिंद भाईचारा समिति व वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन गांधी समाधि के निकट रंगोली मंडप में किया गया, जिसमें सर्वधर्म समाज के लोगों ने शामिल होकर ईद मिलन समारोह को कामयाब बनाया। पेश है हमारी रामपुर से ये खास रिपोर्ट। पाठक जी, ये आज क्या प्रोग्राम हुआ और किन लोगों ने कराया, इसके बारे में। आज कार्यक्रम ईद मिलन का हुआ। कई वर्षों की परंपरा थी जो कोविड में नहीं हो पाई थी बीच में, और वर्क और हिंद भाईचारा की तरफ से ये ईद मिलन का कार्यक्रम रहा, जिसमें सभी संप्रदायों को लोगों को आमंत्रित किया गया और एक सूक्ष्म परिचय के बाद से एक संग आहार व्यवहार भी हुआ है। यही कार्यक्रम की रचना रही है। एक सौहार्द बना रहे रामपुर का इस शहर का और इस देश का एक माहौल अच्छा बना रहे, शांति रहे, आपस में प्यार बना रहे, हम एक दूसरे को समझते रहें। अगर कहीं कोई है तो हम खुलकर चर्चा कर सकें। ये एक इसका एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी गई। अब ईद की तो परंपरा ही है और होली की परंपरा ही है ईद गले मिलकर बधाई देने की। और हम लोग खाली ईद और होली पर गले नहीं मिलते, वैसे भी गले मिलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस माहौल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने अपने उसमें भी कहा कि कड़वाहट है और बहुत से लोग अच्छे प्रयास करते हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा एक दृश्य उपस्थित करते हैं, लेकिन कुछ मवाली शहर के माहौल को बिगाड़ देते हैं और समाज उससे आघातित होता है या समाज उससे विघटित होता है। माहौल को खुशनुमा करने की जरूरत है। हम एक दूसरे को समझने लगेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करने लगेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे को समझेंगे और बर्दाश्त करेंगे, निश्चित रूप से माहौल फिर सही होगा। दुष्टता बहुत दिन तक नहीं टिकती है और कभी भी कोई बुरा दिन आता है तो अच्छे दिन भी आते हैं। अगर थोड़ा समय कड़वा चल रहा है तो निश्चित रूप से अच्छे दिन भी आएंगे और अच्छा समय भी आएगा और फिर उसी तरह से मिठास वो दिन लौट के आएंगे, सौहार्द फिर कायम होगा। जोर से हुआ ईद मिलन का कार्यक्रम हमारा हर साल होता रहा है। बीच में 2 साल नहीं हुआ कोविड की वजह से। और इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, इनके साथ में गले मिलते हैं। और असल में ईद मिलन क्या, हम बहुत से और दूसरे त्योहारों पे भी जाते हैं और उनसे गले मिलते हैं। तो यहाँ ईद के नाम पर भी ये हमारा हर साल प्रतिवर्ष तय है कि ईद के बाद का जो पहला रविवार, पहला इतवार, संडे होता है, उसमें हम लोग मिलते हैं, दूसरे से गले मिलते हैं और इस रिवायत को ताज़ा करते हैं कि यहाँ सभी त्योहारों पर ख़ास तौर से इस मोहब्बत को ज़िंदा रखेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, आप हर साल इसी तरीके का प्रोग्राम करते हैं जी, और उसके बाद भी एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है अजीब व गरीब तरीके का, तो कहीं ना कहीं कैसा महसूस करते हैं जो आज के मौजूदा वक्त में? देखिए, हर एक का अपना काम है। जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो अपने काम कर रहे हैं, हम माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं। हम कभी बैठे नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो लोग जो गैर जानिबदार कहते हैं या न्यूट्रल हैं या किसी तरफ नहीं, वो जो बैठे रहते हैं, वो साइलेंट मेजॉरिटी, वो अगर खड़ी हो तो फिर माहौल ख़राब करने वाले नहीं रहेंगे। तो असल में वो खड़े नहीं होते, वरना वो अपना काम कर रहे हैं तो हम अपना काम किए चले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि किसकी जीत होती है। सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, असल मैसेज तो वो है हमारा कि ईश्वर एक है, इससे धर्म शुरू होते हैं। और अगर एक है तो सबका ये है, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय का नहीं है। उसने जो कुछ चाहा मानवता से, इंसानों को जिसने पैदा किया, उसने जो चाहा कि वो धारण करें, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म एक है, एक रहेगा। ये धर्म कोई नया 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ला सकते।
यीशु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये कोई 2000 साल पहले नया धर्म नहीं ला सकते। भाषा अलग होती है, शैली अलग होती है, कहने का अंदाज अलग होता है, लेकिन अगर उसी एक के प्रतिनिधि थे और उसी की बात करते थे, उसी की तरफ से आए थे, तो फिर धर्म भी एक ही होगा। उस धार्मिक एकता की तरफ जाएं बजाय इसके कि हम ये कहेंगे सभी धर्म एक से। ये एक नकली बात है। ये सब बहुत से ये अलग अलग समुदाय हैं, ये मत होते हैं जो हम यहाँ पर बना लेते हैं। वो धर्म जो है वो बहुत से हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। उसे अरबी में दीन कहते हैं। ये मज़हब बहुत से हो सकते हैं, दीन एक है, चला रहा है शुरू से, सदा से सीधा चला आ रहा है, तो उसको हमने सनातन धर्म कहा। उसी शिक्षा को दूसरी भाषाओं के अंदर अलग अलग पैगंबरों ने, कहीं ऋषियों ने, कहीं अगर उसे पेश किया, प्रस्तुत किया, तो वही एक धर्म था जो कभी बदला नहीं। बल्कि वो लोग भी इसीलिए रखते थे कि वो उसी को दोबारा उसी लाइन पर ले आए जो जहाँ पर उसमें परिवर्तन हो गया है। तो उस एक के साथ में हम लोग जुड़े रहेंगे तो एकता सच्चे मानों में कायम रहेगी।